गजेंद्र की वह पुकार जिसने बैकुंठ हिला दिया। इस सृष्टि में जब जब किसी ने सच्चे मन से भगवान को पुकारा है, तब तब उस पुकार ने केवल धरती ही नहीं बल्कि बैकुंठ तक को हिला दिया है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं ऐसे ही एक अद्भुत भाव विभोर कर देने वाली कथा, गजेंद्र की पुकार। एक हाथी, एक मगरमच्छ और एक ऐसी प्रार्थना जिसने स्वयं भगवान विष्णु को अपने सिंहासन से उठने पर विवश कर दिया। यह कथा है अहंकार से भक्ति तक, बल से समर्पण तक और पीड़ा से मुक्ति तक की। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। त्रिकुट पर्वत के समीप एक विशाल, सुंदर और शांत सरोवर था। उस सरोवर के चारों ओर हरे भरे वन, खिले हुए कमल और मधुर पक्षियों का कलरव वातावरण को स्वर्ग जैसा बना देता था। उसी वन में हाथियों का एक विशाल झुंड रहता था। उस झुंड का राजा था गजेंद्र। गजेंद्र अत्यंत बलशाली, बुद्धिमान और प्रतापी हाथी था। उसके नेतृत्व में हाथियों का झुंड निडर होकर विचरण करता। वन के सभी पशु उसका सम्मान करते, परंतु धीरे धीरे गजेंद्र के मन में अपने बल और पद का अभिमान भरने लगा। उसे लगने लगा, मेरे समान शक्तिशाली इस वन में कोई नहीं। यद्यपि वह धर्मात्मा था, परंतु ईश्वर स्मरण उसके जीवन में केवल औपचारिक रह गया था। एक दिन भीषण गर्मी के कारण गजेंद्र अपने पूरे झुंड के साथ उस सरोवर में स्नान करने पहुंचा, जहां जल अत्यंत शीतल था। कमल खिले हुए थे। गजेंद्र ने शूर से कमल तोड़ा और आनंद से डूब गया। परंतु उसी सरोवर में एक भयानक मगरमच्छ रहता था। वह कोई साधारण मगर नहीं था। वह पूर्व जन्म में एक गंधर्व था जो श्रापवश मगरमच्छ बना था। जैसे ही गजेंद्र ने जल में गहराई तक कदम बढ़ाया, मगरमच्छ ने अचानक उसके पैर को जकड़ लिया। गजेंद्र चौंक उठा। उसने पूरा बल लगाया, पर मगरमच्छ की पकड़ अडिग थी। दोनों के बीच भयानक संघर्ष शुरू हो गया। जल उफलने लगा। हाथियों का झुंड भयभीत हो गया। वे किनारे खड़े होकर चिघड़ने लगे, पर किसी की सहायता करने का साहस न हुआ। यह संघर्ष एक दो दिन नहीं बल्कि 1000 वर्षों तक चला। जल में मगरमच्छ शक्तिशाली होता है, धरती पर गजेंद्र। धीरे धीरे गजेंद्र का बल छिन्न होने लगा। उसका अभिमान टूटने लगा। जिसे वह अपना सबसे बड़ा सहारा समझता था, वही बल अब उसका साथ छोड़ रहा था। उसने अपने झुंड, परिवार और शक्ति पर भरोसा करके देख लिया, पर कोई उसे बचाने नहीं आया। तब पहली बार गजेंद्र के मन में विचार आया, क्या मैं वास्तव में शक्तिमान हूँ? उसके हृदय में पश्चाताप जागा और उसी क्षण उसे पूर्व जन्म की स्मृति हो आई। कमल का फूल सूंड में लेकर दुख, पीड़ा और पूर्व समर्पण के साथ गजेंद्र ने भगवान विष्णु को पुकारा, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, मैं अज्ञानवश अपने बल पर गर्व करता था। आज समझ आया कि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। हे प्रभु, यदि मैं आपके योग्य हूँ तो कृपा कर मेरी रक्षा कीजिए। यह पुकार केवल शब्द नहीं थी, यह आत्मा की अंतिम चीख थी। जैसे ही यह पुकार गूंजी, बैकुंठ धाम कांप उठा। भगवान विष्णु अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। लक्ष्मी जी आश्चर्य से देख रही थी। भगवान ने कहा, यह मेरे शरण में आया है, मैं अभी जाता हूँ। गरुड़ पर सवार होकर भगवान विष्णु धरती की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान ने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया। गजेंद्र को मुक्ति मिली। भगवान ने प्रेम से उसका मस्तक छुआ। गजेंद्र को मोक्ष की प्राप्ति हुई। वह वैकुंठ धाम को गया। मगरमच्छ भी श्राप से मुक्त हुआ। उपसंहार और सीख। यह कथा हमें सिखाती है, जब अहंकार टूटता है तभी भक्ति जन्म लेती है। ईश्वर बल नहीं, भाव देखते हैं। सच्ची पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।